महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज होने लगी है। धीरे धीरे सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। हर दल अपने गणित के हिसाब से राजनीतिक जोड़ घटाव में जुटा है। ऐसे में चाहे विपक्षी गठबंधन, महाविकास अघाड़ी हो या फिर सत्ता पक्ष, सभी अपनी राजनीतिक लक्ष्य को तय कर रहे हैं, सीटों को लेकर मंथन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अजीत पवार गुट ने बीजेपी की समस्या बढ़ा दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में चुनाव में 4 महीनों से भी कम का समय बचा है। हर राजनीतिक पार्टी को अपनी सीट शेयरिंग पर फोकस करना है, लेकिन अजीत पवार गुट ने अपना प्लान बना लिया और बीजेपी से राज्य में 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि अजीत पवार ने ये भी साफ कर दिया कि सीट शेयरिंग का मुद्दा चुनाव के वक्त तक ना टाला जाए, बल्कि कितनी सीटों पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, इस पर तस्वीर अभी साफ होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो अजीत पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। दिल्ली टू महाराष्ट्र सियासत गर्मा गई है, जहां बीजेपी की खबरें सामने आ रही थी कि वो राज्य में 170 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं अब अजीत पवार 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। सीएम एकनाथ शिंदे यानी असली शिवसेना का क्या प्लान है, इस पर अभी कोई चर्चा सामने नहीं आई। लेकिन इतना जरूर है कि एकनाथ शिंदे भी राज्य में अपनी मौजूदगी को दिखाने और खुद को किंग मेकर की भूमिका में रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर महायुति यानी सत्ता पक्ष में चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा क्लियर नहीं होता, तो ये बीजेपी के लिए कड़ा मुकाबला साबित हो सकता है। उसकी वजह ये भी है कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए एनडीए को कम सीटों पर ही रोक दिया था, जिसके बाद चर्चाएं थी कि इंडिया गठबंधन यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी अपनी मजबूती बनाने की कवायद को शुरू कर चुका है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की एंट्री से भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। यूपी में इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के बाद अखिलेश यादव का इरादा अब महाराष्ट्र की तरफ है। वो भी महाराष्ट्र में बीजेपी को मात देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मंथन में जुटे हुए हैं। यानी हर तरफ बीजेपी को झटके मिलने की उम्मीद है, चाहे उनके सहयोगी दल हो या फिर विपक्षी दल। माना जा रहा है कि फिर से एक बार महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सियासी भागदौड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि हाल ही में अजीत पवार ने अपने चाचा का साथ छोड़ा और कई नेताओं को तोड़ने का काम किया था। लेकिन अब उसी अजीत पवार को लेकर चर्चाएं हैं कि क्या चुनाव से पहले उनका मिलाप अपने चाचा के साथ हो सकता है। उसकी एक वजह यह भी है कि शरद पवार हाल ही में हुए अजीत पवार की अगुवाई वाली बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें सुप्रिया सुले ने भी हिस्सा लिया था। तस्वीर साफ होना भी मुश्किल है, लेकिन ये तो तय है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुश्किलें बीजेपी को होने वाली है। हालांकि चुनाव में अभी 4 महीने का समय है। इस बीच सियासी गणित में कई तरह के बदलाव होने भी बाकी हैं। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।